नमस्कार। आज हम आपको हमारे जोगिंद्रनगर क्षेत्र के भड़ियारा गांव में पंचायत के अंतर्गत एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो लगातार सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए जो लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आज आपको मिलाएंगे पूर्ण चंद जी जो भड़ियारा पंचायत से बिलोंग करते हैं। तो पूर्ण चंद जी आज हमारे बीच हैं। पूर्ण चंद जी एक बड़े प्रगतिशील किसान हैं। वैसे तो जैसे पूर्ण चंद जी से बात हुई, पूर्ण चंद जी पहले तो बिजली बोर्ड में, पंजाब बिजली बोर्ड में कार्यरत रहे हैं और 2014 में वो वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके बाद पूर्ण चंद जी ने घर आकर जो उनकी यहाँ पुश्तैनी ज़मीन थी, इनकी पेरेंटल ज़मीन थी, उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा आके काम शुरू किया और आज जो पिछले 5-6 सालों से इन्होंने जो प्रगति की है वो हम आपको इससे रूबरू करवाएंगे और पूर्ण जी खुद बताएंगे कि उन्होंने इन 5-6 सालों में क्या क्या किया है। तो पूर्ण जी थोड़ा सा आप हमारे किसान भाइयों को जो हम सब के साथ हम के साथ आपके जो अनुभव है वो साझा करेंगे, तो किसान भाइयों को बताएं कि आपका इस सफ़र अब तक का कैसा कैसा रहा है। तो पूर्ण जी हमारे बीच अपनी बात रखेंगे। हाँ जी, रिटायर होने ते उपरंत मेरा टाइम भी पास होंदा तो सफ़र बहुत अच्छा रहा जी पहले तो मेरी ज़मीन ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ बंदर सूर वगैरह कुछ नहीं होंदे थे जी ਜਦੋਂ ने मैं बाड़बंदी की जी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरी फसल भी अच्छी लग, पैदावार अच्छी लग पई होनी। जी ठीक है कि नहीं, जो कि साल का गुजारा नहीं होता था। जी ਹੁਣ पहले 5-6 कुंटल तक मेरी कणक निकलती है, अब 24-25 कुंटल मेरी कणक लग पई निकलना। जी मक्की पहले खाण जोगा 30-40 अपने किलो के करीब नहीं निकलती सी, ਹੁਣ मेरी 6-7 कुंटल के करीब मक्की की पैदावार लग पई होना। जी फिर जिसमें मेरी होर भी फसलें जो कि घर में जैसे गोभी हुई, जी मटर होए, टमाटर होए, जी अपने धनिया होया, लसन होया, जी वो मैं साल दा कोई भी बाज़ारों में बाहरों चीज़ नहीं लेंदा, जी जो कि मैं अपनी ज़मीन से पे ही सारी मैं पैदावार करता हूँ ज़मीन अपने घर दे गुजारे मतलब वास्ते। आपका वो हाँ, पूरे हाँ। साल का जो मतलब ज़रूरतमंद चीज़ें हैं हाँ वो जी, आप वो अपनी सारी इसी हाँ। ज़मीन से आप तैयार हाँ, कर रहे हैं। सारी अपनी ज़मीन पे भी। बहुत बढ़िया, बहुत और के सोयाबीन मैं 1 बीघे 2 या 1.5 बीघे में अपने उगाता हूँ, जी वो भी 4-5 क्विंटल तक मेरी सोयाबीन निकल जाती है। सोयाबीन निकलती है। निकल जाती है। तो अभी हम पूर्ण जी हम देख रहे हैं ये आपका टैंक है। तो ये कब कब बनाया आपने और कैसे कैसे इसके लिए आपने सरकार की सहायता ली ये है? लगभग भी साल ही हो चले अभी 20 ਦੇ ਵਿੱਚ में तैयार किया। जी ठीक है कि नहीं, पहले पानी की बड़ी कमी थी। हाँ जी। मैं इसमें कुछ पानी स्टोरेज का खुला करके कुछ मैंने अपने बिजली की मोटर लाई हूँ, अच्छा जी जो कि आस्ते आस्ते मैं इसको भर लेता हूँ। जी तो जब भी मैंने पानी की आवश्यकता होती है किसी में तो काफ़ी सिंचाई हो जाती है इस टैंक पे मेरे। मतलब आपका सिंचाई का सारा हाँ, इसी टैंक से इस चला टैंक हुआ पे है। निर्भर है। जी जी बहुत बढ़िया। तो हम पूर्ण जी हम पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये आपका सोलर सिस्टम भी आपने ये लगाया हुआ है। हाँ जी, सोलर पंपिंग सिस्टम। हाँ जी। तो इसका क्या रहा है, क्या इसका ही ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ होती ही ये ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। अच्छा ਜਦੋਂ ਬਰਖਾ ਹੋਣੀ ਬਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, नहीं चलना। ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ। जी ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी ਤੇ ਧਾਨ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਗਣਾ, ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ, जी ਬੱਦਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਖਾ ਰਹਿੰਦੀ। जी ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਲਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ। अच्छा। इस खातर मैंने बिजली की मोटर लगवाई है। फिर ये आप इससे हट गए आप, हाँ, इसके हट गई है। ये कामयाब नहीं हुआ इतना। मतलब आपको फायदा नहीं हो हाँ, पाया। फायदा नहीं हुआ इसका। चलो यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी है, हाँ मौसम जी, मौसम की वजह से। जी जी ये थले पंजाब वगैरह थे जिधर मौसम साफ है ना, साफ रहता है। हाँ उधर ही सक्सेस है, बाकी इधर नहीं है। जी जी। हाँ जी, तो हम ये देख रहे हैं आपने अपनी ज़मीन की ये फेंसिंग भी की हुई है। हाँ जी। तो ये कितना एरिया आपने कवर किया हुआ है इसमें? ये लगभग 5 बीघे के करीब एरिया कवर होया है। जी ये लगभग 300 मीटर के करीब 1000 अच्छा फुट के करीब किया। अच्छा हाँ जी, हाँ। इसमें मैनू एक अपने सब्सिडी मिली तो मेरा सारा पैसा खर्च होया है, देखो 1,14,000 जो आपका कि- अपना हाँ, अपना जो- पैसा, हाँ, अपना पैसा यार। बाकी जो सरकार से मिला वो अलग है। हाँ, वो अलग है। वो ये, अलग है। हाँ। जो आपको 70-30 के रेशो वाला है। हाँ जी, जो कि मेरे 2 सीजन पे पूरा पैसा हो गया जिससे मैं अच्छा। चलाता हूँ।
अच्छा, हाँ वो आपका सारा हाँ इसमें पूरा हो गया। पूरा होगा। हाँ जी। जी जी। तो अब ये है कि आपकी जो ज़मीन है ये सारी अब जो चाहे आप बंदरों का बात कर लें या हाँ जी। फिर जो दूसरे जंगली सूअर हैं हाँ या जी। दूसरे जानवर हैं, हाँ जी। उससे अब आपकी ये खेती सुरक्षित है। पहले तो मैं रात भर नहीं सोता है आई, अच्छा कदों रात में सूर आ जाने जी। या जंगली अपने से फड़ू कहते इनू, अच्छा ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, हाँ हाँ ਸੈਲੀਆਂ ਹੋਈ जी ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 1 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ जी ਤੇ ਫਸਲ ਮੇਰੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। जी जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੀਂਦਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਤਾ हूँ, कोई फिक्र नहीं है भी बाढ़ है, कोई जानवर मेरे अपने फसल जमीन पे नहीं आ सकता यार। अच्छा निश्चित होकर सोता हूँ। हाँ, चलो इससे हाँ जी छुटकारा मिल गया ये। सरकार की स्कीम का आपको बड़ा हाँ जी, फायदा हुआ बड़ा है। फायदा हुआ। और हम तो यही कहेंगे कि बाकी जो हमारे किसान भाई हैं, हाँ जी अगर हमारी इस स्कीम का जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना हमारी सरकार ने चलाई है तो वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, आप उठा सकते क्योंकि पूरन जी ने का आप देख ही रहे हैं, इन्होंने पूरी जो अपनी ज़मीन है ये लगभग 5-6 बीघा है। हाँ जी 5 बीघे 5 बीघा के करीब ज़मीन जो है पूरन जी ने बिल्कुल इसको बाड़बंदी की हुई है। कंपोजिट सोलर फेंसिंग इन्होंने की हुई है। नीचे ये जालीदार तार है और ऊपर जो है वो करंट है, तो दोनों तरह से ये बिल्कुल महफूज है इनकी ज़मीन। हाँ जी। तो ये हम आप देख ही रहे हैं पूरन जी के खेतों से। तो ਆਏ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ जी ਨਾ ਫਰਡੂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਹਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਨਾ ਸੂਰ ਆ ਸਕਦਾ जी जी ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰ ਵਗੈरह नहीं आ नहीं सकते आ कोई सकते। भी जी। मतलब अब आप काफ़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। हाँ मतलब आप अब जैसे आपने कहा कि आप निश्चिंत हैं कि जी। आपको कम से कम आपकी खेती जो है वो जानवरों से बची हुई है। बची है जी, कोई जी। चिंता नहीं है उनका। तो पूरन जी हम देख रहे हैं आपने ये पाइपें जो बीच में ये बिछाई हुई है, ये क्या चीज़ है ये? ये अपने बोरवेल दी ही ये पाइप 2 इंच की है। अच्छा पानी घट के का होने के कारण ये कामयाब नहीं हो सकी, अच्छा क्योंकि पानी था 1.25 इंच पानी ही ते पाइप ही 2 इंच थी अच्छा ते मोटर भी छोटी ही, जी जिस वजह से मैंने हूँ 1.25 इंच की पाइप बिजली अपने किसी प्राइवेट बंदे ते डाली है ते दूजी वो निकाल दी थी, मैं सारी पाइप निकाल अच्छा। तो ये सिंचाई के लिए हाँ, आपने ये सारा सिंचाई के वास्ते मेरी यूज हो जाए। यूज़ हो रही है। चलो बहुत अच्छा। तो पूरन जी ने आप देख रहे हैं कि इन्होंने सिंचाई के लिए भी जो है वो पूरा सिंचाई के लिए व्यवस्था भी यहाँ पे इन्होंने कर रखी है। पूरन जी हम एक ये देख रहे हैं आपका ये आपको लग रहा है कि ये आपके बर्मी पिट बनाए हुए हैं आप। तो ये आइडिया आप कब आया आपने और कब बनाए हैं, ये कितना सरकार ने आपको सहायता की है? ये लगभग दो साल हो चले नहीं बनाए में। अच्छा हाँ जी तो 2 साल में हाँ ये तो अब खाद जो आप यहीं तैयार करते हैं? अपने इसमें एक खाद तैयार करता हूँ जी बाजारों में कोई भी दूसरी अपने नहीं लेते, अपनी जी। कोई भी खाद नहीं लेता हूँ, जो भी है मैं देसी खाद ही अपनी यूज देसी। खान हाँ, वास्ते है। तो किसान भाइयों के लिए देखो ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी पूरन जी के माध्यम से कि इन्होंने जो है अपने देसी खाद जो है गोबर से हाँ जी वो इन्होंने 2 यहाँ पे बर्मी कंपोस्ट पिट यहाँ पे इन्होंने तैयार किए हुए हैं। बाकायदा कृषि विभाग से इनको सब्सिडी मिली हुई है। हाँ जी और कितनी सब्सिडी मिली है? 12,000 दिल्ली है दोनों दिया 6-6 हज़ार रुपये। 6-6 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये जो है इनको सब्सिडी भी मिली है और ये इसी से ही जो खाद तैयार करते हैं और इसी खाद का जो इस्तेमाल जो है वो अपने खेतों में करते हैं। जी तो इसके अलावा पूरन जी आपने जैसा हम देख रहे हैं आपने कुछ प्लांटेशन भी की हुई है। हाँ जी तो किस तरह के पौधे आपने अभी लगाए हैं? मैंने 3 साल पहले लाए हैं अपने सेब के पौधे लाए हैं, जी जिसमें कुछ बंदरों ने उजाड़ दिए। अपन मेरे को इस वक्त 50 पौधे थे उससे जी सेब के बचे हैं, अच्छा जो कि 2 साल में फल पे लैन दे। जी। हाँ तो अब आप ये देख रहे होंगे कि पूरन जी ने यहाँ पे प्लांटेशन भी की हुई है और ये सेब के पौधे ये आप देख रहे होंगे कि ये पौधे यहाँ पे उन्होंने लगाए हैं। अभी कुछ बड़े पौधे भी हैं जो हम आपको दिखाएंगे आगे, जो फल जो है वो दे रहे हैं। हाँ जी तो ये 3 साल के आपकी पहली फसल तो आ गई होगी। हाँ पहली फसल पिछले साल आ गई तो पूरी। कैसी रही हो उसका मतलब क्योंकि हमारा क्लाइमेट उस तरह का नहीं है। हाँ जी नहीं है अपने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ जी ਇੱਕ 2 ਸੈਟ 골ਡਨ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਬੂਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੇਟੀ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ।
और अच्छा। 20-25 किलो एक 20-25 हाँ। किलो एक हाँ जी। सेब के पौधे से हाँ आपको जी। सेब मिल गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो किसान भाई की हमारे इस हिमाचल खासकर क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है ये चौंतड़ा बेल्ट है और ये यहाँ पे बेसिकली ये सेब बेल्ट नहीं है, लेकिन जो इन्होंने अन्ना वैरायटी और दूसरी जो इन्होंने वैरायटी यहाँ लगाई है, सेट गोल्डन। हाँ, तो उसके जो आउटपुट है वो उन्होंने जैसे बताया कि तो हम आपको वो पौधे भी दिखाते हैं। ये इनका सेब के ये पौधे हैं, ये बगीचा है। हाँ जी। और अभी ये 3 साल के जैसे ये कह रहे हैं पूरन जी की 3 साल के ये पौधे हो गए हैं। हाँ जी। और इसमें जो है 20 से 25 किलो पर पौधा इनके जो है वो प्रोडक्शन है। हाँ अभी जी, इन्होंने पहली प्रोडक्शन ले ली है। हाँ जी, हाँ। जी, तो आगे कितनी संभावना है कि कितना कि ये आपको सेब दे सकते हैं? आपको क्या लग रहा है इसके? इसमें मैंने नेट वास्ते अप्लाई की है जी। अच्छा। जो कि शायद सेक्शन हो जाए। जी यदि इसमें नेट वगैरह लग जाए जी, तो इसमें मेरे ख्याल है कोई 40-50 पेटी सेब की निकल सकती निकल जाएगी। ना निकल जाए। तो जो कि हुण नेट ते बगैर अपने मेरे पंछी तोते वगैरह खराब कर देंगे फसल। अच्छा, उससे नुकसान आपका नुकसान हो गए रहा है। हाँ जी। तो अब इन्होंने देखो हेल नेट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। तो आने वाले टाइम में इनको अगर वो सरकार की तरफ से वो सैंक्शन हो जाता है तो इनकी जो फसल है, खासकर जो सेब है या दूसरी जो आपके फसलें हैं उसमें और वृद्धि इनकी होगी। तो आज हमने आपको एक ऐसे किसान से यहाँ पे रूबरू करवाया पूरन जी, जो रिटायरमेंट के बाद जो है लगातार जो है वो प्रगतिशील किसान की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। और ये इनके खेत से ही हम आप इनसे रूबरू करवा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को एक मैसेज दे दें कि अगर वो इन योजनाओं से जुड़े तो उनके लिए एक पॉजिटिव सा मैसेज आपकी तरफ से। हाँ जी, हाँ। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि सरकार जो भी सहूलत दे रही है जी किसान भाइयों को उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जी क्योंकि पहले भी मैं बड़े परेशान था, खेती जदों बाड़ बंदी नहीं थी जी ते रात भर सोना नहीं था, फसल मेहनत पल्ले नहीं आती ही। जी जी ते जड़ों दे मैंने अपने मलूइयां दा अपने टैंक दा जी बाड़बंदी लाई है ते उसते मैनू जो भी मेरा घर का खर्चा सारा जमीन से मेरा निकल जाता है। अच्छा बाजारों में सिर्फ दाला भी वो सोयाबीन में आप उत्पन्न कर लेता हूँ जी ते बाकी जो छोटी मोटी है वो ही लेता है। ते बड़ी इलायची हुई, जी धनिया होया, सोयाबीन हुई जी, ते जो भी मसाला वगैरह है वो भी मैं वो अपने आपने सारा सारा इंतजाम ही किया हुआ है। हाँ जी, हाँ। तो किसान हाँ, भाइयों, तो परिवार के, आज हमने आपको पूरन जी जो बडियाड़ा पंचायत से बिलोंग करते हैं हमारे चौंतड़ा ब्लॉक में, तो ये इनके खेत से, इनके घर से आज हमने आपको ये जानकारी साझा की है। जो ये जानकारी आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी और आप भी पूरन जी की तरह सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इन सब के लिए जय हिंद, नमस्कार।